नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने मनपसंद गुड न्यूज़ नेटवर्क के कार्यक्रम सत्य पथ में। आज हम अपने चारों ओर नजरें घुमाएं तो आतंकवाद का साया है, गुंडागर्दी है, धर्म के नाम पर भी कत्ले आम हो रहा है, जोर जबरदस्तियां हो रही हैं। नैतिकता के राज के साथ इंसान की जान एकदम सस्ती हो चली है। बात बात पर खून खराबा, अस्मत पर डाका, बेबस मासूमों पर अत्याचार कर एक भय का वातावरण निर्मित कर दिया गया है। यूं भी इंसान अपने भविष्य के प्रति भयभीत रहता है, इज्जत के प्रति भयभीत रहता है, निर्णयों के प्रति भयभीत रहता है, संबंधों में दरार आने के प्रति भयभीत रहता है। लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर का कहना है, मैंने तुम्हें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। उनकी वाणी है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आइए सुनते हैं इसी प्रतिज्ञा से भरपूर ये जोशीला गीत। भय के इस जीवन समस्या पर प्रकाश डालने और ईश्वर संबंध समाधान प्रस्तुत करने हमारे बीच हैं पास्टर प्रभाकर दास।
आइए सुनते हैं उनके विचार। एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आज का विचार मैं रखना चाहूंगा, और जो प्रश्न है वो ये कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये कह सके कि मुझे किसी बात का डर नहीं। मैं और आप इस बात का उत्तर बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हां, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि मुझे किसी बात का डर नहीं, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी भय से ग्रसित है। पिछले दिनों मैंने देखा कि एक बालक था जो अपने खिलौने को हाथ में लेकर यहां वहां घूमता था। खिलौना होता है खेलने के लिए, पर वो उससे खेलता नहीं था। और जब मैंने पूछा कि बेटे तुम इससे खेलते क्यों नहीं हो, ये है खेलने का सामान, तुम इससे खेलते क्यों नहीं हो? और तब उसने कहा कि मुझे भय है इस बात का कि कहीं ये खिलौना खेलने से टूट ना जाए। एक बच्चा भी भयभीत है इस बात से कि उसका खिलौना कहीं टूट ना जाए। यदि व्यक्ति निर्धन है तो इस बात का भय कि भविष्य कैसे संवरेगा, कल क्या होगा, कल के गुजारे के लिए क्या इंतजाम है, इस बात का भय है। हम कह सकते हैं कि धनवानों को किसी बात का भय नहीं, इन सारी चीजों का इंतजाम तो बहुतायत से है उनके पास। पर धनवान से पूछे कि क्या उसे किसी बात का भय है, तो वो कहेगा हां मुझे भी भय है, कहीं मेरा धन कोई चोर ना चुरा ले। जिस बैंक में उसने धन रखा हुआ है वो बैंक कहीं दिवालिया ना हो जाए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। धनवान व्यक्ति भी भय के साथ जीवन बिताता है। एक सफर में निकलते हुए व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आपको भय है, जी हां उसे भी भय है कि सफर में कहीं दुर्घटना ना हो जाए। इस बात का भय मनुष्य को है कि न जाने कौन सी बीमारी उसे निकल आए। और जिस भय से आज सारा संसार गुजर रहा है, जो सबसे बड़ा भय है वो है आतंकवाद का भय। हर मनुष्य इससे प्रभावित है। अबोध मनुष्य, मासूम मनुष्य जिनका कोई दोष नहीं, वो भी इस प्रकार के भय से ग्रसित हैं। तो हर किसी को कोई ना कोई भय है, चाहे वो किसी पद पर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कह ये नहीं सकता कि मुझे आज किसी भी बात का भय नहीं है। आज मैं इस भय के संबंध में कुछ बातें रखना चाहूंगा। पहली बात कि क्यों भयभीत है मनुष्य, क्यों मनुष्य को इतना भय है। इस संबंध में जो बात मैं करना चाहता हूं आज आपसे वो ये कि क्योंकि मनुष्य जानता नहीं कि भविष्य में क्या होगा, एक अनिश्चित भविष्य है और इसीलिए वो भय से ग्रसित है। यदि व्यक्ति जान जाए कि कल भी मुझे जीविकोपार्जन के लिए साधन मिले होंगे, साधन मिल जाएंगे, तो वो भयभीत ना होगा। यदि व्यक्ति को पता हो कि जिस बैंक में वो अपना धन रखा है वो बैंक कभी दिवालिया नहीं होगा, तो उसे इस बात का भय नहीं होगा कि मेरे धन का क्या होगा। यदि व्यक्ति जानता हो कि एक साधारण बीमारी से बढ़कर उसे कभी कोई बड़ी बीमारी हो नहीं सकती, तो वो भय से मुक्त होगा। सफर कभी दुर्घटनाग्रस्त होगी नहीं, अगर व्यक्ति को यह बात पता चल जाए तो वो भय से मुक्त होगा। तो पहली बात कि जीवन में जब कोई गारंटी मिल जाए तो व्यक्ति भय से मुक्त होगा। आज व्यक्ति भयभीत इसलिए है क्योंकि जीवन की कोई निश्चितता नहीं है, और ये जो भय है ये अनजाना भय है। हम जानते नहीं कि इसका होगा क्या, ये अनजाना भय है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, और इससे होकर हर मनुष्य गुजरता है। मैं गुजरता हूं, आप गुजरते हैं, इस प्रकार के अनजाने भय से होकर हर मनुष्य गुजरता है। भय के संबंध में दूसरी बात, पहली बात जो हमने देखी वो ये, मनुष्य भयभीत है इसलिए क्योंकि उसका भविष्य निश्चित नहीं है। दूसरी बात, भय कब उचित है, कब भय करना चाहिए। भय तब उचित है जब भय से कोई लाभ हो, भय से हमें कुछ अर्जित हो जाए, हमारा कुछ भला हो जाए, तब भय उचित है। यदि व्यक्ति को यह पता है कि अनुचित दैहिक संबंध बनाने पर एड्स जैसी जानलेवा खतरनाक बीमारी हो जाएगी, तो उसका इस प्रकार से भय मानना उचित है, क्योंकि इस भय के कारण वो नैतिक संबंधों के मूल्यों को समझेगा, दैहिक संबंधों के मूल्यों को समझेगा। यदि व्यक्ति जान जाए कि इनकम टैक्स के छापा पड़ सकता है और इस भय से वो बराबर टैक्स पटाता रहे,
कर अदा करता रहे तो यह भय उचित है। ईश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के लिए यदि हम उसका भय मानते हैं तो यह भी उचित है, क्योंकि बाइबल कहती है ईश्वर अपने भय मानने वालों से प्रसन्न होता है। हम भय मानते हुए ईश्वर का, हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और हर कोई चाहता है कि ईश्वर उससे प्रसन्न हो। तो यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हो तो उसका भय मानना आवश्यक है। राजा सुलेमान जो इतिहास में सबसे बुद्धिमान एवं गौरवशाली राजा हुआ, उसके जैसा राजा ना तो कोई हुआ था और ना है और ना कोई होगा, बाइबल ऐसा कहती है, जिसने जीवन के सारे आयाम देखे, जीवन का सारा सुख भोगा, जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो उसके जीवन में ना हो, जो उसने जीवन में किया ना हो। और जब सब कुछ वो कर लेता है तो वो कहता है कि सब कुछ देखा गया, सब कुछ सुना गया। जो अंत की बात है वो ये कि यहोवा का भय मान, ईश्वर का भय मान, क्योंकि जीवन का सार यही है, जीवन का उद्देश्य यही है। फिर बाइबल कहती है ईश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो आपको ईश्वर का भय मानना होगा। और इसी वजह से राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि से परिपूर्ण भी किया, अपनी ओर से उसको बुद्धि दिया, क्योंकि राजा सुलेमान परमेश्वर का भय मानता था। तो भय उचित है यदि इससे हमें लाभ हो रहा हो और इससे यदि हम ईश्वर के समीप जाते हैं। भय के संबंध में अगली बात, भय कब अनुचित है? जो हम कर नहीं सकते, जो हमारे वश के बाहर की बात हो, जो मनुष्य के वश के बाहर की बात हो, ऐसी बातों पर अगर हम भयभीत हैं तो यह भय अनुचित है, क्योंकि हम उसके लिए कर नहीं सकते। उसका भय मानते हुए भी हम कर क्या सकते हैं? दुर्घटना के डर से यदि हम यात्रा पर ही ना निकले तो क्या यह भय उचित है? मरने के डर से यदि इंसान जीना ही छोड़ दे तो क्या यह भय उचित है? इन बातों से मनुष्य का कोई लाभ नहीं और ना मनुष्य इसके लिए कुछ कर सकता है। ईश्वर से ज्यादा मनुष्यों का भय अनुचित है। कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर का भय तो हम मानते नहीं, ईश्वर का भय तो हमारे हृदयों में है नहीं, परंतु मनुष्यों का भय जो हमारे हृदयों में वास कर चुका है। तो भय अनुचित है जब हम ईश्वर से बढ़कर मनुष्यों का भय मानते हैं। भय के संबंध में जो अगली बात मैं करना चाहता हूं वो है कि क्या हमें भयभीत होना चाहिए? जी हां, हमें भयभीत होना चाहिए। और इसी तारतम्य में जो बात करना चाहता हूं वो है कि किससे भयभीत होना चाहिए। यदि भयभीत होना है तो हमें किससे भयभीत होना है? किसका भय मानना है हमें अपने जीवनों में? बाइबल कहती है हमें परमेश्वर का भय मानना है। और क्यों परमेश्वर का भय मानना है? क्यों हम परमेश्वर का भय माने? हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे। क्यों माने हम परमेश्वर का भय? इसका उत्तर मैं आज आपको बाइबल से ही दूंगा। पहली बात, हम परमेश्वर का भय इसलिए माने क्योंकि भजन संहिता उसके 147वें अध्याय और उसकी 11वीं आयत में बाइबल कहती है क्योंकि इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर का भय हमको इसलिए मानना है कि जब हम उसका भय मानेंगे तभी हमसे परमेश्वर प्रसन्न होगा। दूसरी बात जो बाइबल इस संबंध में कहती है कि हम परमेश्वर का क्यों भय माने, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वह उनको ग्रहण करता है। अर्थात जो परमेश्वर का भय मानते हैं परमेश्वर उनको ग्रहण करता है, परमेश्वर उनको स्वीकार करता है, परमेश्वर उनको अपने गले लगाता है, परमेश्वर उनको अपने बाहों में लेता है। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय और उसके 35वें पद में यह बात लिखी हुई है। तीसरी बात कि हम परमेश्वर का क्यों भय माने, क्योंकि इससे हम पक्षपात रहित न्याय कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य की जो कमजोरी है वो ये कि वो पक्षपात करता है। अक्सर वो कमजोर पड़ जाता है और उसकी कमजोरियां उस पर हावी हो जाती है। और जब परमेश्वर का भय मनुष्य के जीवन में रहेगा नहीं तो वो न्याय पक्षपात रहित नहीं कर सकता। और यदि मैं और आप ऐसा चाहते हैं कि हमारा हर न्याय पक्षपात रहित हो, यह तभी संभव है जब परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में पाया जाएगा। दूसरा इतिहास उसके 19वें अध्याय और उसके 6 से 9 पद में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, आप देख सकते हैं।
और अगली और अंतिम बात की परमेश्वर का भय हम क्यों माने, नीति वचन उसके 10वें अध्याय और उसके 27वें पद में कहता है, क्योंकि इससे जीवन के दिन बढ़ जाते हैं। यह भी उसी व्यक्ति ने लिखा है जिसके विषय में मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की, राजा सुलेमान, जो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ, वह यह बात लिखता है, परमेश्वर का भय माने क्योंकि इससे जीवन के दिन बढ़ जाते हैं। कौन है ऐसा जो जीवन लंबा जीना नहीं चाहता? हम सभी में लंबी आयु जीना चाहते हैं, हम दीर्घायु चाहते हैं। राजा सुलेमान कहता है कि दीर्घायु चाहिए तो परमेश्वर यहोवा का भय मानो। अंत में जो बात आज मैं कहना चाहता हूं भय के संबंध में, वो ये कि बाइबल इस बात को कहती है कि हमें मनुष्यों से केवल नहीं डरना है, जो केवल हमारे शरीर की हानि कर सकते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु हमें ईश्वर से डरना है, जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, दोनों की हानि कर सकता है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि दोनों को नरक में डाल सकता है। डरना परमेश्वर से है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आत्मा को भी नरक में डाल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी बातें करने और बहुत सी बातें कहने से और बहुत सी बातें व्यक्त करने से चूक जाते हैं, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा भय मनुष्यों का हमारे जीवनों में होता है। बाइबल कहती है कि डरो उससे जिसको तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालने का अधिकार है। तो मेरे प्रियो, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक जो बातें आपने सुनी, हो सकता है आप कुछ भी याद न रख पाएं, कुछ अपने साथ लेकर ना जाएं, परंतु इस बात को आप स्मरण रखें कि व्यर्थ के भय को अपने जीवन में पालते हुए हम भयभीत ना हों, इससे हमारा कोई लाभ नहीं। परमेश्वर के भय में जिएं, जिससे हमारा लाभ है, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सकता है, जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। यदि व्यर्थ का भय आपके जीवन में है तो आज को आपको मैं यह कहकर प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है 365 बार हर दिन के लिए आपके लिए आया है, डर मत, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो व्यर्थ के भय को हम ना पालें, परंतु परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का भय मानते हुए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। आशा है आज के संदेश से आपको मसीह में भयमुक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिली होगी। आप इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सबसे करीब के चर्च से ज़रूर संपर्क करें। आप सबों से कल तक के लिए अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।